बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है जनाब 22 मार्च साल 2020 और दिन है आज इतवार का। एक ही मसला चल रहा है, लेकिन आज हम ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से थोड़ी सी बात करेंगे उस पर। एक तो बताएंगे कि सिचुएशन की संगीनी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में किस नौइयत की है और हम किस लिए कह रहे हैं कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। और कुछ होते हैं इशारे, सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं, वहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मामला मुस्तकबिल में किस तरफ जा सकता है, ख़तरनाक सूरत हाल है या फिर मामूल की है, दरमियाने दर्जे की है। इसलिए वज़ीर आज़म ने कौम से ख़िताब भी किया है और क्या वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है, उसी तरह होना चाहिए, या उससे हट के जो सूबे इक़दामात कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त इस मुसीबत से, इस वबाई मर्ज़ से किस तरीके से निपटा जा रहा है, ये 3-4 चीज़ें। लेकिन सबसे पहले हम आपको देंगे बड़ी ख़बर। बड़ी ख़बर यह है कि जनाब, आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त अमेरिका, बरतानिया, ये 2 मुल्क ऐसे हैं, और तीसरा चीन, ये मुल्क ऐसे हैं कि इनकी मूवमेंट से अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल क्या है और क्या हो सकती है। चाइना में ये सिलसिला शुरू हुआ, ख़तरनाक मामला, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिचुएशन को नहीं समझा और उन्होंने इसको लाइट लिया, बल्कि शुरू में तो मजाक उड़ाया और इसको चीनी बीमारी का नाम भी दिया, फिर उन्होंने अल्फाज वापस लिए। लेकिन आज जो मीडिया में इस वक्त, अमेरिकन मीडिया में डिबेट चल रही है वो ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी सारी सूरत हाल की संगीनी से बता दिया था, लेकिन उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया था। और अब यह है कि मामला कहाँ तक पहुँच गया है। अब ये सिचुएशन है, अमेरिका, चाइना जनाब, और उसके बाद यूरोप के कंट्रीज़ हैं, बरतानिया ख़ास तौर पे, ये एडवाइज़री जारी करते हैं, ट्रैवल एडवाइज़री जिसे कहते हैं। ये अपने शहरियों को भी बताते हैं कि जनाब आप किस मुल्क में जाएं और किस मुल्क का सफ़र ना करें। और अगर किसी जगह पे, किसी ख़ित्ते में अनरेस्ट पैदा होने का ख़तरा हो तो सबसे पहले ममालिक क्या करते हैं, जो समझदार और बड़े ममालिक हैं, वो सबसे पहले अपने सफारतकारों को बुलाते हैं। जितना भी क्या कहना चाहिए, गैर अहम अमला, बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत अहम तरीन जो अमला है वो रखा जाता है, बाकी सबको निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई सर्विस बंद कर दी है। मैं ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ इसलिए कि क्या जो कुछ हुकूमत कर रही है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, क्या जो सूबे अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, कि क्या ये काफ़ी है या इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। इसलिए मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ज़रा उसमें ख़बर भी है बैकग्राउंड। तो जनाब, फ़िज़ाई सर्विस जब बंद की पाकिस्तान ने, तमाम हर तरह की अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए, तो उसके बाद अमेरिका ने आज दिन में, यानी कि कल, आज सुबह फ़्लाइट, आखिरी फ़्लाइट आई है पाकिस्तान में, तो स्पेशल परमिशन ली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और अपने 75 सफारतकार और प्लस तकरीबन 28 लोग और 103 लोग जो हैं वो ख़ुसूसी जहाज़ के ज़रिए, ख़ुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान से निकाल दिए, इस्लामाबाद से ये प्रवास गई है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास बहरहाल दुनिया जहान की इंफॉर्मेशंस होती हैं, और इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे उन्होंने ये इक़दाम उठाया है। इससे हमें ख़ुद अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को भी, हमारे दीगर जो इस वक्त नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है, कमेटी बनी हुई है, उसको इस चीज़ को, सारी चीज़ों को देखना चाहिए जो हमें नज़र आ रहा है। 103 लोग जनाब, अगर 75 सफारतकार और प्लस 28 लोग और अमरीकी सफारत खाने से भेज दिए जाते हैं पाकिस्तान से, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या हो सकता है। अल्लाह ताला बेहतर करें। मैं इस तरफ भी आता हूँ कि हमने एक नई बहस छेड़ दी है, लेकिन हम सारी सिचुएशन में अल्लाह ताला को
बिल्कुल भूल गए हैं। बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला का नाम हमारी ज़ुबान पे बहुत कम आ रहा है आजकल, इस पे बात करते हैं। लेकिन तो ये थी सिचुएशन जनाब कि 103 वो निकल गए। उसकी कल एक डिप्लोमेट आया, अमेरिकी सफारतकारी आया था, हम आपको बता चुके हैं, वो पॉजिटिव था, वो आइसोलेशन में है अमेरिकन एम्बेसी में। एक कल बरतानवी डिप्लोमेट की लाश मिली, वो भी डिप्लोमेट था, थर्ड सेक्रेटरी था, उसका भी टेस्ट वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम क्या सूरत हाल की संगीनी के बारे में हमें नहीं अंदाज़ा। सूबे क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, सिंध ने आज रात से जनाब फुल लॉकडाउन इम्पोज़ किया है। अब ये वो नहीं है रज़ाकाराना तौर पर ये आप अंदर रहें, उन्होंने इम्पोज़ कर दिया है। आज रात 12 बजे से अमल दरामद शुरू हो जाएगा कि कोई शॉप, कोई मार्केट नहीं खुलेगी सिवाय इसके कि जिनकी इजाज़त है। उसमें ज़ाहिर है अद्वियात हैं, बेकरी है, फ्रूट और सब्ज़ी और दूध, इस तरह की शॉप्स हैं। बाकी सब कुछ क्लोज़ कर दिया है, बाहर नहीं आने दिया जाएगा 2 हफ़्ते के लिए। और फ़ौज तलब कर ली है, ये बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब ने भी फ़ौज तलब कर ली है, बलूचिस्तान ने भी फ़ौज तलब कर ली है, और KPK का भी अंदाज़ा नहीं है। 245 के तहत आर्टिकल जो 245(1) है उसके तहत फ़ौज तलब कर लिए। अब ये सारा काम फेडरल गवर्नमेंट एक अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा। और ख़ान साहब बदस्तूर ये कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छी बात है, उनको फ़िक्र है 25,000 लोगों का, 25% आबादी का, जो कि ख़त गुरबत से नीचे है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें इस वक्त जान बचानी चाहिए लोगों की। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जानें महफूज रहें, सेहत महफूज रहें, क्योंकि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट या जो जिसे वजारत सेहत कहते हैं या सेहत का निज़ाम, उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो हज़ारों लोगों को एक टाइम में हैंडल कर ले और ऐसी वबाई मर्ज़ को हैंडल करे जिसके फैलने का अंदेशा मौजूद है। फैलने का अंदेशा क्या, फैलती है वो। क्योंकि अर्थक्वेक में हम बहैसियत कौम हम बहुत तगड़े लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थक्वेक आया था 2005 में, 1 लाख लोग उसमें शहीद हुए थे, जहाँ बहक हुए थे। लेकिन उसमें पाकिस्तानी कौम ने ना तो अफरा तफरी पैदा की, बल्कि ना ग़िज़ा की किल्लत, किसी चीज़ की किल्लत नहीं हुई थी, सब उनके घरों में पहुँचाया था। और ग़िज़ा भी सड़कों में बिखरी हुई थी, कपड़े, बिस्तर ये सड़कों पे मिलते होते थे। तो ये चीज़ है। हमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? जी मैं आपको बताऊं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं या सूबाई फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, लॉकडाउन ज़रूर करना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं है। वो कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9, के वक्त पे लगाया हुआ एक टांका जो है वो बेवक्त के 9 टांकों से बेहतर होता है। तो लॉकडाउन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वो जो ख़त गुरबत से नीचे वाली आबादी है उसके लिए उसका एक गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, यूटिलिटी बिल्स जो हैं उसका एक लिमिट तय करें आप। 200 यूनिट, 300 यूनिट, 100 यूनिट, इतने यूनिट तक वो बिल को डेफ़र कर दें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर 100-150 यूनिट तक एक महीने का बिल ना लिया जाए, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। और अल्लाह ताला देगा, गवर्नमेंट को भी देगा, और लोगों से भी अपील की जाए तो वो भी इतने पैसे कौमी ख़जाने में जमा करा देंगे। 100-150 यूनिट तक जी वो कम करें। इसी तरीके से गैस का बिल है वो रिलीफ़ दें फ़ौरी तौर पे, 1 महीने का कर दें, क्योंकि 15 दिन का लॉकडाउन है, तो आप ये रिलीफ़ दें। किराए जो है, किराए पे लोग रह रहे हैं, उनका ये करें, गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का काम है कि जितने भी किराएदार हैं उसका 50% ऑफ़ कर दें, 50% मालिक मकान पे डाल दें, 50% का रिलीफ़ किराएदार को दे दें, ये जो कम आमदनी वाले हैं। तो इससे आप हर घराने को 8 से 10 हज़ार रुपये का रिलीफ़ बैठे बैठे दे देंगे, और बाकी उसके बाद रह जाएगा। स्कूल बंद हैं, उसके बाद उसने गुजारा करना है दाल रोटी से। तो दाल रोटी जितने पैसे जो हैं वो हर घर में इतने होते हैं कि आदमी महीना गुजारा कर सकता है। ये काम करने चाहिए उस 25% आबादी के लिए जो ख़त गुरबत से कम है। इसी तरीके से जो तनख्वाहदार लोग हैं जी, ग्रेड 5-7 जो भी है तयन कर लें गवर्नमेंट, उनको एक बोनस दे दें, एक बोनस अनाउंस कर दें कि आपके लिए ये बोनस है। वो क्या होगा, कोई 5,000 होगा, कोई 7,000 होगा, बेसिक पे का 50% कर दें, जो भी एक चीज़ है वो कर दें।
ये एक रिलीफ़, बहुत बड़ा रिलीफ़ होगा। तो इससे लोग कोऑपरेट भी करेंगे, अफरा तफरी भी नहीं होगी। और क्योंकि सिंध लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, पंजाब लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, और KPK भी इसी तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी इसी तरफ जा रही है। जब 3 सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन की तरफ जा रही हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या प्राइम मिनिस्टर को कोई तस्वीर सही पेश नहीं कर रहा? क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन करने से 15 दिन के लिए आप अगर बंद कर देते हैं तो 15 दिन के बाद रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेगा आपको। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि लॉकडाउन के बगैर जब तक ये इम्पोज़ नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अभी आप निकल जाएं बाहर, अपने बाहर नज़र दौड़ाएं मार्केट में, तो शॉप्स लोगों ने क्या की हुई, बंद की हुई हैं। शॉप के बाहर 6-6, 8-8 लोग बैठे हैं, खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। वो जो सोशल डिस्टेंस है, जो समाजी राब्ते कम करने हैं, वो तो लोग नहीं कर रहे। क्योंकि हमारा एक मिजाज है, जब तक एक चीज़ नाफिज न की जाए सख्ती से, उस वक्त तक रज़ाकाराना तौर पे बहुत कम लोग हैं पढ़े लिखे जो इस पे अमल कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो बैठी है। फिर यह है कि हमारी 60-70% पॉपुलेशन तो वैसे ही देहातों में है, उनको तो इस मसले का पता ही नहीं है कि कोई मसला है भी या नहीं। तो ये चीज़, फिर एक और चीज़ आ रही है, वो है कि मसाजिद के बारे में हिदायत जारी की जा रही हैं, लेकिन उसमें मंदिर और चर्च और दीगर जो मज़हब की इबादत गाहें हैं उनके बारे में अभी तक कोई, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप आ रहे हैं, उसके बारे में भी वो कहते हैं कि जनाब उनको भी एक ये सिवाय मसाजिद के नहीं बल्कि तमाम इबादत गाहों पे इसको सोशल गैदरिंग जो है वो बंद की जाए ताकि इसका फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें हैं जनाब अब तक। तो इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि सफारतकार, अमरीकी सफारतकार 75 और प्लस 28 103 का जहाज़ भर के क्यों गया है? वो इसलिए किया है कि उनको अंदाज़ा है कि सूरत हाल गंभीर हो सकती है, लिहाजा वरना तो उनका सफारत खाना यहाँ पे बहुत बड़ा सफारत खाना, एक मिनी सिटी है, अगर उनको कोई थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा होता कि हम संभाल सकेंगे तो वो ना निकालते, लेकिन उन्होंने निकाल लिया। तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और सूबे, मेरा ख़्याल, हाँ इसमें एक और बात भूल गया कि इसमें एक और तजवीज़ ये है कि अफ़वाज पाकिस्तान के ये सुपुर्द कर दिया जाए सारे का सारा मामला, मेडिकल कोर के अंडर कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम कर सकते हैं। डिसिप्लिन इदारा है, उनके पास नज़्म व नस्क, डिसिप्लिन, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे करना है, कॉर्डन ऑफ कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप उनको एक जॉइंट कमेटी बना दें, ज़फ़र मिर्ज़ा हों एक तरफ, चारों सूबाई वज़ीर सेहत हों, और प्लस एक मेडिकल कोर के जो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के ओहदे के होते हैं, उनको बनाएं और उनके हवाले करें इंतज़ामात ख़ास तौर पे, और हेल्थ सर्विसेज भी, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा।